शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। जानेंगे हाल सितारों का क्या कह रहे हैं आप सभी के लिए, लेंगे एक प्रश्न और चर्चा करेंगे आगे के काल सर्प के योग के बारे में, जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं हुई थी। तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। चर्चा और राशिफल से पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज 4 दिसंबर 2016 दिन रविवार, माह आज मार्गशीर्ष और शुक्ल पक्ष, तिथि है पंचमी और राशि आज मकर राशि है क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है। दिशा शूल है आज पश्चिम दिशा की ओर, अर्थात पश्चिम की यात्रा यदि पहली बार कर रहे हो या बहुत आवश्यक हो तो संभव हो तो आज टाल दें। और एक चीज और बताना चाहूंगा, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम को जाना अनिवार्य है, हम अपने यात्रा को नहीं रोक सकते, तो ऐसी स्थिति में आप उस दिन की होरा को बचाया करिए। जैसे सुबह सूर्योदय से 1 घंटे तक उसी दिन की होरा होती है, तो जैसे आज रविवार है, पश्चिम की यात्रा नहीं करनी है तो कोशिश करिए कि रविवार की होरा में उसे ना करें और दूसरे दिन की होरा में उसे कर लें। अभिजीत मुहूर्त आज रहने वाली है 11:50 से 12:32 तक और राहु काल रहेगा 16:02 अर्थात शाम को 4:02 से लेकर 17:19 तक दिल्ली के समय अनुसार। कुछ राशियों का हाल भी जान लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष वालों के लिए देखा जाए तो आज किसी करीबी के साथ चल रहा मनमुटाव दूर होगा, परिवार में संतुष्टि रहेगी एवं खुशी का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति आज बेहतर रहने वाली है और विद्यार्थियों को चाहिए कि आप अपने मेहनत को और बढ़ाइए और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है सफलता प्राप्त करने के लिए। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो परिस्थितियां आज बहुत अनुकूल नहीं है, आपके बहुत पक्ष में नहीं है। आपको चाहिए कि आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, बल्कि आप उस बात को खुद जांचें, खुद परखें, फिर आप उस पर विश्वास करें। अनावश्यक क्रोध से आज आपको बचना है, लेकिन साझेदारी के कार्य में जो लोग हैं उनको आज लाभ का योग बना हुआ है। मिथुन वालों की बात करूं तो उच्च अधिकारियों से सहयोग की प्राप्ति होगी। युक्ति बल से अर्थात बुद्धि के बल पर आप कार्य अपने कराने में समर्थ होंगे। सेहत यदि कुछ खराब है तो उसमें सुधार होगा। भोजन करने में आज थोड़ी सावधानी रखनी है क्योंकि पेट से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। कर्क वालों की बात करूं तो आज आपके परिवार में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहना है। उलझे हुए आर्थिक मामले आज सुलझेंगे और दूर के संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, संतान की सेहत का थोड़ा ध्यान आज आपको रखना है। अब मैं चर्चा कर रहा था इस समय, कल भी मैंने बात की थी काल सर्प योग के बारे में कि यह कुंडली में 12वें स्थान में कहां-कहां से बनता है तो किस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर डालता है। तो पहली चीज, यदि काल सर्प योग बन रहा हो तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, और पहली बार इस प्रकार का मैं चर्चा कर रहा हूं जिसमें आप सिर्फ काल सर्प के नकारात्मक पक्ष को ही नहीं जान रहे हैं, बल्कि आप उसके कुछ सकारात्मक प्रभावों को भी जान रहे हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ सुझाव आपके लिए दे रहा हूं, यदि उसको आप अपने अमल में लाएं, अपने अभ्यास में लाएं अपने जीवन में, तो निश्चय ही आप अपनी समस्याओं को बहुत हद तक कम कर पाएंगे। तो देखिए कि सबसे पहले एक बार और बता दूं कि काल सर्प को आप लग्न राशि से देखा करें, चंद्र या सूर्य राशि से नहीं देखा करें। दूसरी बात, काल सर्प से बहुत भयभीत नहीं होना है, उसके लक्षणों को समझना है और उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करना है। अगले काल सर्प योग के बारे में बताने जा रहा हूं, यह बीच में किसी कारण से छूट गया था और उसको मैं उठा रहा हूं आज। वह है कुलीक काल सर्प योग और यह तब बनता है जब राहु आपके दूसरे भाव में हो। स्क्रीन पर आप हमारे देख सकते हैं, राहु आपके दूसरे भाव में हो और केतु आपके अष्टम भाव में हो, तब इस प्रकार का योग बनता है। वैसे भी यदि काल सर्प दोष ना भी हो आपकी कुंडली में और राहु दूसरे में है, केतु अष्टम में है, तो इस प्रकार का प्रभाव जरूर पड़ेगा। हाँ, उसकी जो प्रभाव की जो क्षमता होती है वह कुछ कम होती है बाकी ग्रहों के कारण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि कुलीक काल सर्प योग बन रहा है या राहु दूसरे भाव में और केतु अष्टम भाव में, तो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या हमेशा कुछ न कुछ आपको बनी रहती है। आर्थिक स्थिति में भी अस्थिरता रहता है और जीवन संघर्षरत रहता है। आपको कुछ न कुछ संघर्ष अपने जीवन में हमेशा करना पड़ता है और आय से अधिक व्यय
हमेशा कुछ न कुछ अधिक व्यय आपके लिए बना रहेगा। अपयश की संभावना रहती है, कोई काम आप करते हैं अच्छा भी आप करेंगे लेकिन लोग उसमें आपके अंदर आपके ऊपर दोषारोपण कर देंगे। कभी कभी वाणी बहुत कटु हो जाती है दूसरे भाव में जब राहु होता है तो बहुत कड़वा बोल जाते हैं। दिल के गंदे नहीं होते, दिल के साफ होते हैं, लेकिन वाणी जो है वह खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है। पारिवारिक कलह के कारण अशांति रहती है और विवाह विच्छेद की प्रबल संभावना बनती है। तो ये थे इसके नकारात्मक प्रभाव जो और ग्रहों के बलाबल के अनुसार अधिक भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की समस्याएं अमूमन बनी रहती हैं। लेकिन कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है। और क्या है वह सकारात्मक प्रभाव? जैसे यदि जब केतु अष्टम में हो, राहु दूसरे भाव में हो, तो आप यह मान के चलिए कि जीवन कम से कम आपको धन के मामले में 2 बड़े अवसर देता है और 2 बार कम से कम जीवन में बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। आप उसे संभाल पाए ना संभाल पाए यह एक अलग विषय है, लेकिन अवसर जरूर मिलता है। दूसरी बात, गूढ़ विद्या, प्राच्य विद्या में बहुत रुचि होती है ऐसे लोगों की, और अक्सर यदि ये प्राच्य विद्याओं में जाना चाहें तो उसमें यह बहुत सफल हो सकते हैं, अंतर ज्ञान बहुत अच्छा होता है। तीसरी बात यह है कि चाहे जीवन में जो कुछ भी करें, लेकिन अंततोगत्वा धर्म के पथ पर चलते हैं और आस्थावान हो जाते हैं। तो यह इस जो राहु केतु की स्थिति है उसका यह सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर रहता है। अब सुझाव कुछ देना चाहूंगा कि यदि ऐसी स्थिति है तो आप अपने जीवन पर्यंत किस बात का हमेशा ध्यान रखें। पहली, राहु दूसरे भाव में अगर होता है ना तो खर्च नहीं रुकता, खर्च बहुत अधिक होता है और अनियंत्रित हम खर्च करते हैं। तो सबसे पहली बात, खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। दूसरी बात, अति उत्साह में कभी कोई काम ना करें। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन लोगों के अंदर कई बार इस तरह की भावना बड़ी प्रबल होती है और बहुत उत्साह में आकर कोई भी काम कर बैठते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता, बिना विचारे काम कर देते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या होती है। और तीसरी बात जो बहुत आवश्यक है आपके लिए, आप दिन में थोड़ी देर तक मौन रहने का अभ्यास करें। दिन में जरूर 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का आप नियम बनाइए जब आप बिल्कुल चुप रहा करें, कुछ ना बात किया करें। इससे जो कड़वी बोलने की आदत है, कड़वी भाषा बोलने की आदत होती है, वह बिल्कुल धीरे धीरे छूट जाएगी और आप अच्छा बोलने लगेंगे। अब और भी आगे बात करेंगे, लेकिन ले लेते हैं आज का प्रश्न। और यह प्रश्न भेजा है नागपुर से, और नाम नहीं बताने को कहा है तो नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन लक्षण बता रहा हूं, समस्याएं बता रहा हूं। और आपकी जो समस्या इन्होंने आपने लिखी है वह लिखी है कि 2015 में मेरा विवाह हुआ था, लेकिन 45 दिनों के बाद ही बहुत अधिक डिस्प्यूट हुआ और मेरे पति ने मुझे तलाक लेने को कहा। अब मैटर मेरा कोर्ट में है, बहुत समस्या है। मेरे माता पिता भी हमेशा बीमार रहते हैं, कोई सहारा नहीं है। मैं कोर्ट में केस जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, और दूसरे विवाह का क्या योग है? तो आप सबसे पहले तो अपनी कुंडली को आप देखिए जो हमारे स्क्रीन पर इस समय आपको दिखाई पड़ रही है। विवाह की जब मैंने चर्चा की थी विवाह के बारे में और विवाह टूटने के बारे में, तो उस समय भी बताया था। और देखिए उसी प्रकार का कुछ योग आपकी कुंडली में बहुत जबरदस्त रूप से बना हुआ है। आप यदि अपनी कुंडली को देखें, आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है और वृषभ राशि की कुंडली आपकी बन रही है। इसमें जो 2 बड़ी समस्या है, पहली आपके चतुर्थ भाव में जहां चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं। उच्च का यह चंद्रमा है, बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, लेकिन राहु के साथ बैठने के कारण यह ग्रहण योग बना रहा है। पारिवारिक जीवन में, सुख और परिवार के जीवन में ग्रहण योग है, अर्थात इसके सुख में आपको भारी कमी जीवन में हो सकती है, और जिसका शुभारंभ है, जिसका कहूं कि खराब पर प्रभाव आपके ऊपर पड़ चुका है। दूसरी बात, आपकी कुंडली जो है वह कुंभ लग्न की है, अर्थात आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है वह सूर्य हो रहा है, और सूर्य गया हुआ है आपके छठे भाव में, क्षमा करिएगा अष्टम भाव में, जिसके कारण यह विवाह भंग दोष बना रहा है। तो विवाह चाहे आपका जिनके साथ हुआ है उनके साथ होता, या विवाह आपका किसी और के साथ होगा, यह समस्या जरूर आएगी। आपको चाहिए कि आप दूसरे विवाह या दूसरे रिश्ते में पड़ने से पहले ग्रहण दोष की और विवाह भंग दोष की शांति कराएं अच्छे से। दूसरी बात, जिसके साथ विवाह करने जा रही हो उसके सप्तम की हालत और चतुर्थ भाव की हालत आप देख लें कि वहां शुभ ग्रह हैं या नहीं है, क्योंकि अगर उनके कुंडली में भी इस प्रकार का योग बना तो फिर विवाह विच्छेद होने का खतरा बनेगा। तो आप इसको सावधानी से अब दोबारा करिएगा। तीसरी बात आपने पूछी है कि
मैं इस विवाद से निकल जाऊंगी कि नहीं और कोर्ट में क्या कंडीशन होगी। राहु की दशा चल रही है, 2022 तक रहने वाली है और उसमें अंतर्दशा शुक्र की है। केतु है आपके दसम भाव में, राहु चतुर्थ भाव में। ऐसे में इस प्रकार की स्थितियों में डिस्प्यूट में अंतिम जीत तो आपकी होगी, लेकिन छुटकारा जल्दी नहीं मिलता है। तो यह केस लंबे समय तक चलेगा, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। हो सके तो माँ अपराजिता की पूजा किया करिए, क्योंकि माँ अपराजिता की पूजा आपको अंततोगत्वा अच्छी सफलता दिलाएगी। अब जान लेते हैं आगे की कुछ राशियों का हाल। सिंह राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो आज यात्रा सुखद और लाभदायक रहने वाली है। किसी करीबी मित्र से सहयोग मिलेगा आपको। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा के प्रति आज आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि कहीं से आपको अपयश मिल सकता है। कन्या वालों की बात करूं तो व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें जोखिम लेने से बचें। आज आर्थिक हानि का योग बन रहा है। आज मित्रों या सहयोगियों से मदद लेने में आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि मदद की आवश्यकता है और आप उसे ले लीजिए। सफलता अवश्य मिलेगी आज आपको, लेकिन धैर्य से काम लेना होगा। तुला वालों की बात करूं तो कार्य परियोजनाएं जो आपकी हैं वह पूर्ण होंगी, लेकिन उसमें कुछ अभी समय लगेगा। आर्थिक तंगी कुछ हो सकती है। मानसिक तनाव आज आपके लिए उत्पन्न हो सकता है। आपको चाहिए कि आप नकारात्मक विचारों से थोड़ा बचें, दूर रहें। और एक बात अच्छी है, स्वास्थ्य आज आपका अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी का योग है। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। मन की स्थिति जो है वह आज स्थिर रहेगी। रुके हुए कार्य अचानक पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा आज आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे 9वें प्रकार के कालसर्प योग के बारे में और जानेंगे बची हुई राशियों का हाल भी। लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है कर्मपथ पर और जानते हैं 9वें प्रकार के कालसर्प योग के बारे में। और यह योग या यह कालसर्प योग तब बनता है जब आपके 9वें भाव में राहु हो और तीसरे भाव में केतु हो। और इस कालसर्प योग को कहते हैं शंखचूड़ कालसर्प योग। यदि पूरी तरह से यह बन रहा है तब तो जो मैं प्रभाव बता रहा हूं नकारात्मक या सकारात्मक, यह बहुत अधिक होगा। लेकिन यदि केवल राहु और केतु की यहाँ पर स्थिति है तो इसके कुछ परिणाम आपको मिलेंगे और बहुत अधिक अशुभ या बहुत अधिक शुभ परिणाम इसका आपको नहीं प्राप्त होगा, उसमें कुछ कमी रहेगी। तो जानते हैं क्या सबसे पहले कि किस प्रकार इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके जीवन के ऊपर। सबसे पहली बात देखें तो इस प्रकार की योग में जीवन पर्यंत भाग्य बहुत साथ नहीं देती है, अर्थात आपको संघर्ष करना पड़ता है और प्रयास अधिक करना पड़ता है। शासन प्रशासन की ओर से कुछ न कुछ अड़चनें उत्पन्न होती रहती हैं आपके जीवन में। पिता का जो स्नेह है, पिता से जो प्रेम है, उसमें कुछ कमी रहती है, वहां कुछ न कुछ आप कमी महसूस करते हैं। व्यापार व्यवसाय में पूर्ण लाभ की गुंजाइश तो रहती है, लेकिन प्रत्यक्ष में कुछ न कुछ हानि भी बनी रहती है। संतान को कोई न कोई कष्ट या कोई न कोई रोग होता है और नाना नानी या दादा दादी से वियोग जल्दी हो जाता है। माता पिता से भी विरह होता है या किसी कारण से दूर जाने की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव यह कालसर्प योग या राहु केतु की स्थिति आपको देती है। अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है? सबसे पहली बात, यदि इस तरह की स्थिति है तो आपके अंदर बहुत अधिक पराक्रम होता है, बहुत अधिक आत्मबल होता है, काम करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। राजनैतिक और सामाजिक जीवन में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। किसी न किसी प्रकार से सफलता पाने की इनके अंदर कला होती है और क्षमता भी होती है। और तीसरी बात, परिवार या मित्रों पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मतलब यदि परिवार की मदद करने की बात आए या किसी मित्र की कोई मदद करने की बात आए तो यह ध्यान नहीं देते कि मैं किस हद तक जा रहा हूं, कुछ भी यह न्यौछावर कर देते हैं। और एक बात और बड़ी अच्छी होती है कि ऐसे लोग अपनी भाग्य से अधिक कर्म पर भरोसा करते हैं। तो यह बहुत अच्छी बात इन लोगों के साथ होती है।
अब कुछ सुझाव आपको देना चाहूंगा जिसको यदि आप अपना लें तो आजीवन बहुत हद तक इसके नकारात्मक प्रभावों को आप नियंत्रित कर पाएंगे। पहली बात, अपने प्रभाव, जो आपका प्रभाव है उसको आपको सही दिशा में रखना चाहिए। कई बार कई लोग, यदि एक दो ग्रह और खराब हो, बुध या बृहस्पति, तो ऐसे लोग कई बार थोड़े आतताई प्रवृत्ति के हो जाते हैं। मतलब दूसरों को चूंकि प्रभाव बहुत अधिक होता है तो दबाने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो थोड़ा आपके अंदर जो प्रभाव है, जो ऊर्जा है, उसकी दिशा को आपको सही रखना है। दूसरी बात, अपने लोगों की मदद तो आप करते हैं, जो आपके करीबी होंगे उनके लिए कुछ भी आप कर देंगे, लेकिन कई बार अपने लोगों की मदद करते समय दूसरों को हानि भी पहुंचा देते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने लोगों की मदद तो करें, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचा कर ना करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कहीं आप गांठ बांध लीजिए, पूरे जीवन पर्यंत शेयर और लॉटरी से आपको दूर रहना है, अन्यथा इसमें निश्चय आपको हानि होगी। तो इन बातों को आपको ध्यान में अपने रखना है। एक और बताऊंगा काल सर्प योग के बारे में, उसके सकारात्मक, नकारात्मक और पक्षों को, और दूंगा उसके ऊपर सुझाव, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बची हुई राशियों का हाल। धनु वालों की बात करूं तो आज पेट से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। आपको चाहिए कि व्यायाम और खान पान पर अधिक ध्यान दें। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आज मुलाकात संभव है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की संभावना बन रही है आपके लिए। मकर वालों की बात करूं तो मान सम्मान में वृद्धि है। आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है, उससे आज आपको बचना है। आय से अधिक व्यय होने की संभावना बन रही है। कार्य संबंधी योजनाओं को आपको चाहिए कि आप गुप्त रखें, उसे सार्वजनिक ना। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपको चाहिए कि अपनी प्रायोरिटीज तय करिए। कार्यों की जो प्राथमिकताएं हैं उनको आप तय करके फिर आगे बढ़िए, ताकि हौज पौज ना हो, एक दूसरे से मिले ना। व्यवसाय में आय के नए मार्ग खुलेंगे। लालच से भी थोड़ा बचना है, कहीं लालच उत्पन्न आज हो सकती है। कागजी कार्रवाई में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको। विद्यार्थियों को सफलता का योग है। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए नई संभावनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आज संभव है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अब जो अगला काल सर्प योग है, जो राहु केतु की स्थिति है, वह तब बनती है जब राहु आपके दशम भाव में हो और केतु आपके चतुर्थ भाव में हो। और इसको कहते हैं, नाम तो इसका बड़ा खतरनाक है, इसको घातक काल सर्प योग कहते हैं, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं कि क्या है इसके नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष। तो सबसे पहले देखते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव को। और यदि आपके दशम भाव में राहु है और केतु आपके चतुर्थ भाव में है, तो जो सबसे बड़ी समस्या है वह पारिवारिक सुख में कुछ न कुछ कमी होती है। माता के स्वास्थ्य से संबंधी समस्या आपके लिए उत्पन्न होती है और अक्सर आप षड्यंत्र का शिकार होते हैं अपने कार्यस्थल पर, और जो आपके कुलीग हैं, जहां भी आप काम करते हैं, वहां उनसे बहुत सहयोग आपको नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न होती है। प्रमोशन मिलने में भी बहुत दिक्कत आती है, पदोन्नति जल्दी नहीं होती है। लेकिन इसका जो सकारात्मक पक्ष है वह कई मामलों में बहुत अच्छा है। जैसे पहला कि ऐसे लोग राजनीति और कूटनीति में बहुत सफल होते हैं। अत्यंत ही जुझारू व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का, किसी भी चीज में जल्दी हार नहीं मानते, बहुत लंबे समय तक लड़ते रहते हैं। बहुत बड़ा दिल होता है, सबको लेकर चलने की भावना होती है और त्याग की भावना होती है। तो यह बहुत अच्छी बात होती है। इस प्रकार के यदि इसको काल सर्प दोष कहूं तो इस दोष में भी इस प्रकार की अच्छी संभावनाएं होती हैं। अब यदि राहु केतु की स्थिति ऐसी है आपकी कुंडली में, इस प्रकार का काल सर्प दोष बन रहा है, तो आपके लिए सुझाव क्या है? आपको सबसे पहली बात, आपके लिए जो पहला सुझाव है मेरा, वह यह है कि भाग्य बहुत प्रबल नहीं होती, इस बात को आपको मान लेना चाहिए। इसलिए आपको चाहिए कि कर्म पर विश्वास रखें और खूब कर्म किया करें। अपने काम और अपने प्रयासों को आप बढ़ा दें। और दूसरी बात, यदि आप किसी व्यापार में हैं और विशेष करके साझेदारी में या व्यापार करने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि आपके अंदर एक जो प्रवृत्ति है दानी बनने की, वह आपको बहुत हानि पहुंचा देती है। आप निर्णय नहीं ठीक से ले पाते, आप भावुकता में निर्णय ले लेंगे। तो आपको चाहिए कि आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लें और तभी आप किसी कार्य व्यापार में जाएं। और यह जो प्रवृत्ति है आपकी दानी बनने की, यह कई बार आपको सही फैसले लेने से रोकती है।
तो थोड़े अपनी भावनाओं पर आप नियंत्रण रखें और जब भी कोई काम करें तो उसके विशेषज्ञ से सलाह लेकर के ही काम करें। अभी और भी काल सर्प के ऊपर चर्चा है जो जारी रहेगी, लेकिन समय हो चुका है आज कि आपसे विदा लूं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।